हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपने सेकेंड ईयर के 7th पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। उसमें हम लोग 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी दे चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1.3 की। तो 1.3 में है एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि आज के दौर जो हमारा आधुनिक काल है, क्या है वो 21वीं सदी से चल रही है ना, क्या है वह भारत में 21वीं सदी में किस प्रकार की शिक्षा है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डली हुई दिख रही है कि 1.3 एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, कि भारत में 21वीं सदी में क्या शिक्षा है। तो आज लोगों ने महसूस किया है, क्या है, लोगों को फील होना स्टार्ट हो गया है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा भविष्य के लिए, उन्हें फ्यूचर के लिए अवसर, उनको चांसेस और आशा, एक होप देती है। ठीक है, उन्होंने इस तथ्य को समझ लिया है कि शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता, जो भी आपके अंदर कैपेसिटी है, आपकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को बढ़ावा देने, उत्तर तलाशने की क्षमता मानव जाति को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। बेसिकली अगर हम बात करें एजुकेशन क्या है, वो आपके अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस लाता है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, आपके अंदर इस तरह की कैपेसिटी को डेवलप करता है ना, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या कहते हैं, चांसेस देते हैं और उसकी अनुमति देता है। भारत में क्या है, भारत में शिक्षा संस्कृति दिलचस्प समय पर पहुंच गई है। शिक्षक अधिक योग्य हैं, छात्र अधिक जागरूक हैं, स्कूलों में बेहतर सुविधाएं हैं, शुल्क संरचना छत पर चली गई है। आधुनिक शिक्षा निश्चित रूप से कंप्यूटर, आपके प्रोजेक्टर, इंटरनेट और बहुत कुछ द्वारा सहायता प्राप्त हो रही है। मतलब एजुकेशन में आजकल लोग इतने अवेयर हो गए हैं, जो आपके टीचर्स हैं वो अधिक योग्य हैं, छात्र जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अधिक अवेयर हैं। स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट आदि का यूज़ होकर स्मार्ट क्लासेस बन गई हैं। उसके थ्रू आपको अलग अलग क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ क्लास के अंदर दिया जा रहा है। आपको क्या है, विभिन्न तरह के एक्सपोजर देते हैं, बाहर घुमाते हैं, चीज़ों का सही से अवेयर कराते हैं, चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है, जो आपकी 21वीं सदी की आपकी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर हुआ है। जैसे इंटरनेट आदि की सहायता से जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, उसको बहुत ईजी बना दिया गया है। प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान ने जीवन के हर पहलू का पता लगाया है। इंटरनेट अल्पकालीन ज्ञान प्रदान करता है और उसका कोई भी क्या है, अंत नहीं है। वो आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है कि उसके क्या है, कोई अंत नहीं है। आगे बात करें, भारत में शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। अगर हम बात करें, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्रारंभिक शिक्षा 8 साल तक चलती रहती है। जो हमारी स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है वो स्टार्टिंग के 8 साल तक चलती है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा 4 साल तक चलती रहती है। भारत में उच्च शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शुरू होती है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आमतौर पर 2 से 3 साल की अवधि के बारे में होता है। जब हम लोग ग्रेजुएट होते हैं तो क्या होता है, ग्रेजुएशन का कोर्स 2 से 3 साल तक की अवधि, मतलब टाइम का होता है। हम लोग बचपन से पढ़ाई शुरू करते हैं, वो आगे के लाइफ में क्या है, वो एक हमें अच्छी एज में पहुंचाते, तब तक हम अपनी क्या है, एजुकेशन गेन कर सकते हैं। और अब हम एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर 21st सेंचुरी में एजुकेशन के सिस्टम की बात की जा रही है, तो इस टाइम पे आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। आपको अच्छे अच्छे एक्सपोजर, अवेयरनेस, हर एक चीज़ आपको बेहतर ढंग से प्रोवाइड की जा रही है। बात करें आगे क्या लिखा हुआ है, आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मतलब कि गोल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का क्या गोल है, क्या उसका लक्ष्य है। आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना है कि बच्चे समस्या हल करने वाले, निर्णय लेने वाले और सक्षम बनाने वाले होंगे। क्या है, बच्चे क्या है, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है खुद को सॉल्व करेंगे, खुद से अपने डिसीजंस लेंगे और खुद में क्या है, वो सक्षम एबल बनेंगे। छात्रों को जीवन कौशल के साथ स्कूल छोड़ने की ज़रूरत है, जो उन्हें चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। जो उनकी लाइफ में विभिन्न प्रकार के स्ट्रगल्स आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी, उस सबका क्या है, वो खुद ही उसका सामना करना में मदद करेंगे, भले ही वे उनके समाधान नहीं जानते हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ काम करने में सहज होना चाहिए। कि मतलब कि हो सकता है उनको सामने किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आई है उसका वो सोल्यूशन नहीं जानता, बट उसको क्या है, वो फेस करना उन्हें आना चाहिए। जो उनके आसपास के लोग हैं, वो किसी काम करने में क्या है, उनके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। जिनकी अलग अलग पृष्ठभूमि और जीवन के अनुभव सहयोगी रूप से हैं,
हैं। खोज का लगभग कोई क्षेत्र नहीं बचा है जो एक आयामी या व्यक्तिवादी हो। यहाँ तक कि अगर आप टेनिस या एथलेटिक्स जैसा व्यक्तिगत खेल का पीछा करने वाले खिलाड़ी का सबसे चरम उदाहरण लेते हैं और तो उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, बड़े डेटा प्रौद्योगिकीवादियों के साथ इंटरफेस करने और एक टीम के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। क्या है, जब हम बाहर से अलग अलग फील्ड्स को चूज़ करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि एक टीम के रूप में मिलकर वहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो यही आपका एक एम है, बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो, वो चीज़ों को नहीं फेस कर सके, उसका सामना कर सके, खुद से क्या है उसका सोल्यूशन निकाल सके। तो वो सब क्या है आपका ये एक मॉडर्न एज का, मॉडर्न जो आपकी एजुकेशन है उसका गोल है जो आपकी 21वीं सेंचुरी में चल रही है। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है, कौशल आधारित शिक्षा भविष्य में ज़रूरी, जो आपके फ्यूचर में क्या है, किस तरह की आपको इस एजुकेशन की, स्किल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत होगी। मोटे तौर पर यह कहा जाता है तो शिक्षा केवल निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना ही नहीं है, जो भी आपके लिए आपके TLM सिलेबस को प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ आपके सिलेबस को पढ़ाना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मन को कई संभावनाओं के लिए खोलना, जीवन कौशल को आत्मसात करना तथा उद्यमशील की तैयारी करना। सिर्फ आपको जो क्या है किताबी ज्ञान नहीं जीना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो चीज़ें पॉसिबल है उस सब में सक्षम बनाना है। शास्त्रीय अर्थ में उद्यमिता को एक उद्यम निर्माण पर केंद्रित किया जाता है, लेकिन उद्यम प्रबंधक और स्केलिंग की परिभाषा का एक हिस्सा है। भविष्य में क्या है, व्यक्तिगत सीखने में उसमें चीज़ें क्या है, अनुकूलित खपत, छोटे सीखने के स्थान हैं जहाँ छात्र सरल वातावरण में सीख जाते हैं तथा एक दूसरे से सीख सकते हैं। शिक्षक छात्र स्वयं एक गतिविधि परिवर्तन का सामना करेंगे। यह क्लिप दिए गए क्लासरूम स्कूलों में अपवाद के बजाय एक आदर्श बन जाता है। हम जो चीज़ें सीखते हैं वो एक क्लासरूम में बुक्स के थ्रू ही सीखते हैं। अब क्या बात कर रखी है कि बच्चों को हमें इस तरह से उस ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करनी जहाँ बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, बच्चा हर एक क्षेत्र में अच्छा काम कर सके, वो एक जो उसकी लिमिटेशन है वो क्लासरूम तक ना रह जाए, वो उसको क्या है बाहर चीज़ें जाके रियल इन्वायरमेंट में चीज़ों को लर्न कराना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आधुनिक शिक्षा पद्धति को शामिल करना। इंगेजिंग मॉडर्न टीचिंग क्या है, जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें मॉडर्न टीचिंग मैथोलॉजी का यूज़ करना। आधुनिक शिक्षण पद्धति सोच और विश्लेषणात्मक कौशल पर आधारित होती है। जो आपकी हम बात करें मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की, तो छात्रों में हस्तांतरित अमूर्त सोच कौशल और चिंतनशील अवलोकन भविष्य के करियर को विकसित करने में मदद करता है कि वो क्या है, एक आपके अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग को डेवलप करता है जो बच्चे अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच सकता है। इस प्रक्रिया में प्रोजेक्ट मेकिंग, फील्ड ट्रिप, नियंत्रित वातावरण में चुनौतियों का सामना करना, वही हमने बात करी कि सिर्फ एक क्लासरूम तक बच्चे को सीमित नहीं करना, उसे प्रोजेक्ट मेकिंग, उसे किस तरह से फील्ड की ट्रिप होती है, अपने इन्वायरमेंट से किस तरह से उसे एडजस्ट करना है, आदि तमाम चुनौतियों का बच्चों को सामना कराना पड़ेगा। यह भविष्य की सफलता के आधार है कि वो ये आपको बच्चे को आप अगर हम इन सब क्षेत्रों पे काम करेंगे तो कल को क्या है, जो फ्यूचर में बच्चा को क्या है वो सफलता के चांसेस हैं, क्योंकि सीखने और करने के बीच की जो खाई को पाटना है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच की विसंगति को दूर किया जा सकता है, सीखने की व्यवस्था को बढ़ाया जाता है और कार्य प्रणाली प्रदर्शनकारी मानसिकता और व्यवहार परिवर्तन पैदा करने में सहायक होता है। बच्चे का क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर में, उसकी मेंटल एबिलिटी में चेंज होगा, तभी वो इस प्रकार की चीज़ों को करने में सक्षम होगा। अभी से एक ऐसा वातावरण बनाता है जो जीवन भर सीखने की सुविधा देता है। अगर हम बच्चों को अभी से इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों के अंदर क्या होगा, उस चीज़ की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होने लगेगी बच्चों को उससे काम करने के लिए। नाटकीय रूप से मूल्यांकन प्रणाली मजबूत और आधुनिक पद्धति के उपयोग के साथ व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक बच्चे के लिए मुख्य ताकत और सुधार के क्षेत्रों का मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। बच्चे की जो भी ताकत है और स्ट्रेंथ है और उसके अंदर चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है, स्वयं से वो खुद का एवेल्यूएशन, खुद की अपनी स्ट्रेंथ और नीड के बारे में वो जान सकेगा। आगे बात करके क्या लिखा है, शिक्षण कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज़ मतलब कि प्रोग्राम आपकी टेक्नोलॉजी का आप किस तरह से यूज़ करोगे। प्रौद्योगिकी ने समुदायों के बीच बेहतर बातचीत को सक्षम किया है और शिक्षाविदों को तकनीक से अधिक कार्य प्रणाली और नए युग के शिक्षा शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में देखना चाहिए, ना कि शिक्षक के विकल्प के रूप में। सीखने की और सिखाने की जो प्रकृति बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भविष्य की कुंजी है कि अगर हम अपनी लर्निंग में क्या है टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो वो बच्चों के लिए क्या है भविष्य की कुंजी होगा फ्यूचर में। ये हमारा दैनिक जीवन तकनीक
को दोबारा सशक्त हो सकता है। इसका कारण ये नहीं कि शिक्षा अधिगम को इससे वंचित किया जा सके। हमें क्या है, अपने एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, अपने है ना किसी और क्लास में यूज़ करना चाहिए। प्रिंटर, आपका प्रोजेक्टर, आपके कंप्यूटर, आपके और रिकॉर्डर वगैरह सब कैमरा वगैरह का यूज़ करके बच्चों को इस चीज़ के लिए क्या है, हैबिचुअल बनाना चाहिए, ताकि बच्चा फ्यूचर में इस चीज़ का यूज़ कर सके। ये था हमारा मॉडर्न इंडिया, क्या था, क्या मॉडर्न एजुकेशन, कि आप लोग 21 सेंचुरी में हम लोग हैं बेसिकली। तो उस एज में आप लोग किस तरह से एजुकेशन का हमारा सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।